हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल कॉल फॉर नॉलेज में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं पार्ट थर्ड, जो कि आपका बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसको हम कंप्लीट कराएंगे 3 या 4 वीडियो में। ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हम लोग है ना 15 मिनट्स का वीडियो बनाते हैं। इसके बाद उसी के अनुसार हम लोग है ना क्वेश्चन भी लेते हैं। तो ये जो है ना आपका ये ज्ञानधारा पब्लिकेशन का ये इसके द्वारा ज्ञानधारा पब्लिकेशन के द्वारा इसको सॉल्व किया गया है, और ये प्रीवियस ईयर है किसका, बिहार दरोगा का। तो चलिए, इसका एक खास बात यह है कि इसका जो सॉल्यूशन किया हुआ है ये सब भी एनसीईआरटी पैटर्न पे किया गया है। टोटल एनसीईआरटी बुक को कवर किया गया है इसके सॉल्यूशन में, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या आपका उद्योग है, और सूची 2 में आपका क्या अवस्थित है, कौन सा उद्योग कहाँ पे स्थित है, कौन सा उद्योग कहाँ पे। कि ये जो रेलवे का आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। तो कि रेलवे उद्योग उपकरण कहाँ पे बनता है आपका, ये आपका बनता है भिलाई में बनता है। उसके बाद जो मोटर वाहन बनता है ये आपका बनता है कहाँ पे, ये बनता है आपका जबलपुर में बनता है। उसके बाद आपका तो पोत निर्माण जो आपका पोत निर्माण आपका कहाँ बनता है, पोत बनता है कोची में बनता है। उसके बाद जो बनता है आपका ये जो साइकिल बनता है आपका लुधियाना में बनता है। तो इसके बाद देखिए इसका आंसर भी आपका दिया हुआ है। तो रेलवे कहाँ बनता है, भिलाई में बनता है। मोटर वाहन जबलपुर में बनता है। उसके बाद देखिए पोत निर्माण कहाँ बनता है, कोची में बनता है। उसके बाद साइकिल कहाँ बनता है, लुधियाना में बनता है। तो उसके बाद देखिए कि पोत निर्माण स्थल कोचिन कोचिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अरब सागर का रानी भी कहते हैं कोचिन को। उसके बाद देखिए कि लोकप्रिय नाम से जाना जाता है किसको, कोचिन को। तो देखिए कि बेम्बरनाड है या कयाल के मुहाने पर स्थित पतन का एक प्राकृतिक क्या एक पतन है। उसका देखिए इसे पूरब का वेनिस कहा जाने वाला या बंदरगाह केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। उसके बाद देखिए कि इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला व पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित है। इसके बाद देखिए जो भिलाई शहर है, तो भिलाई शहर आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र भी स्थित यहाँ स्थित है। और 1955 ईस्वी में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 और 1961 योजना में स्थापित की गई थी। या रेल पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख क्या है, निर्माण है। उसके बाद देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी स्थित है। तो तोप गाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना कहाँ स्थित है, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए कि लुधियाना पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है, और देश का सबसे बड़ा ज़्यादा साइकिल पंजाब राज्य में बनती है। तो लुधियाना का एक प्रमुख साइकिल उत्पादन भी केंद्र भी है। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पौधों में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषण करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं। तो देखिए कि जब ये पौधे हैं, तो पौधे जो ये मिट्टी से क्या आपका नाइट्रोजन भी लेते हैं, उसके बाद खनिज लवण भी लेते हैं। जब ये खनिज लवण और नाइट्रोजन लेते हैं पौधे, तो वो बोला गया कि किस रूप में लेते हैं। तो ये जो लेते हैं ये प्रोटीन के रूप में अवशोषित करते हैं। तो इस पर देखिए कि नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है जंतुओं तथा वनस्पतियों में, या प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है, और वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन है। कितना, 78%। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में या शोरा, अमोनिया क्लोराइड, यूरिया आदि में पाई जाती है। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO होता है। किसका, यूरिया का सूत्र होता है। तो अब देखिए कि यह एक कार्बनिक यौगिक है। यूरिया जो है एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। तो देखिए कि यूरिया का उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। अब देखिए कि अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। इसका आणविक सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। किसका, अमोनिया का। उसके बाद देखिए कि इस अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों के बनाने में किया जाता है। अब उसको देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हवा में परागण को कहते हैं। तो हवा में परागण को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। तो देखिए कि पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होते हैं। पौधे में क्या होते हैं, प्रजनन अंग पुष्प होते हैं। तो प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। तो 4 भाग पाए जाते हैं। एक होता है बाह्य पुंज, और होता है दल पुंज,
और होता है पुमंग होता है, पुमंग, पुमंग होता है। और उसके बाद होते हैं जयांग। तो कितने होते हैं? तो पौधे में पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं, बाह्य बाह्यपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग होते हैं। तो देखिए पुष्प के पुमंग और जयांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं और इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है, तो इसे ही जननांग भी कहा जाता है। तो क्योंकि पुमंग पुष्प का नर युग्मक तथा जयांग मादा युग्मक बनते हैं। तो उसको देखिए परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन होता है। परागन कितने? 2 प्रकार होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं। तो देखिए कि स्वपरागन मतलब कि स्वपरागन मतलब कि स्व खुद ही क्या करते हुए परागन करते हैं। अब देखिए परपरागन, एक पुष्प का परागन उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे उस पर परागन कहते हैं, उस पर क्या कहते हैं? पर परागन कहते हैं। पर परागन मतलब कि दूसरों के द्वारा क्या कहते हैं वहाँ पे जो परागन पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? पर परागन। और जो स्व परागन होता है जो खुद ही परागन उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? पर परागन कहते हैं। तो परागन की विधियाँ, वायु परागन, वायु द्वारा परागन होता है। उसके बाद कीट परागन, कीट द्वारा परागन होता है। जल परागन, जल द्वारा परागन होता है। जंतु परागन, जंतु द्वारा परागन होता है। पक्षी परागन, पक्षी द्वारा परागन होता है। तो देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वायु युवा सॉरी तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा का शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं की योग्यता क्षमता के अनुसार उनके कौशल को उन्नत करते हुए इनके साथ संपर्क स्थापित करें। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो केसर का सबसे बड़ा मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? जम्मू और कश्मीर है। उसके बाद देखिए कि केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। केसर जो है विश्व का सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रोकस स्टाइवस है। क्या है? क्रोकस स्टाइवस है। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्णन एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। कश्मीरी केसर को GI टैग प्राप्त हुआ है और G1 भौगोलिक संकेत भी प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो जल शोधन का निस्संयदन जो प्रक्रिया है जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो अब देखिए जल शुद्ध करने का प्रमुख उपाय देखिए कि RO सिस्टम के द्वारा जल को भी शुद्ध किया जाता है। और देखिए कि इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने के आशंका बहुत कम होते हैं। तो देखिए पेयजल को साफ करने के लिए उच्च स्तरीय तरीका है ये RORS ये है। उसको देखिए कि RO सिस्टम जो है क्या ये RO जो सिस्टम है ये जो है क्या जल को शुद्ध करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है या गंदगी धूल बैक्टीरिया आदि पानी में मुक्त को शुद्ध व मीठा बनाता है। अब देखिए कि UV रेडिएशन सिस्टम, इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के DNA व्यवस्थित हो जाते हैं और साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी क्या होते हैं इसमें मर जाते हैं। UV रेडिएशन और UV रेडिएशन के द्वारा क्या होता है एक रे भेजा जाता है, इसके द्वारा क्या होता है पानी को शुद्ध किया जाता है। उसके बाद देखिए कि क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि इसमें क्लोरीन का टेबलेट पानी में डाल करके पानी को शुद्ध किया जाता है। देखिए कि इसके जरिए साफ पानी किया जाता है। विभिन्न नगरों एवं सरकारी उपकरणों में जल पूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे पानी शुद्ध होने पर उसके रंग और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया क्या करता है नष्ट कर देता है। जल को उबाल करके भी हम क्या करते हैं पानी को शुद्ध कर सकते हैं। जब जल को हम उबालते हैं तो यहाँ क्या होता है बैक्टीरिया मर जाते हैं जो भी है, तो उसको हम क्या करते हैं शुद्ध करके पी सकते हैं। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि NSDL का पूरा नाम क्या है? तो NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड।
यह एक संगठन है, NSDL का एक संगठन है जिसको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज को सुरक्षा प्रदान करता है। यह व्यवस्था में सभी काम ऑनलाइन होता है। उसके बाद देखिए कि कीट दंश होने वाली खुजली किसके कारण होती है। तो देखिए कीट दंश जो खुजली होती है वो होती है आपका फॉर्मिक अम्ल से। किससे होती है? फॉर्मिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एक सरलतम कार्बोक्जिलिक अम्ल है। इसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। इसे इथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल वाटर सोल्यूबल होता है। ये स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाते हुए त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएंट कर रखने में सहायता करता है। अब देखिए कि 24 क्वेश्चन आपका है, निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे। तो देखिए कि डी उपयुक्त में से सभी। तो देखिए कि ये सभी क्या है? सभी थिएटर हस्तियों से जुड़े हुए हैं। तो देखिए कि ये सभी थिएटर हस्तियों से जुड़े हुए हैं और क्या ये सभी अभिनय भी है, अभिनयकर्ता या अभिनय भी है। तो नसरुद्दीन शाह हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध अभिनेता है। उनका सिनेमा सफर 1975 में फिल्म आई निशान से हुई है। और उसकी गिरीश कर्नाड जो है यह एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म के अभिनेता भी है। तो गिरीश कर्नाड को 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में ज्ञान पुरस्कार के अलावा पद्म पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मकरंद देशपांडे। तो हिंदी फिल्म के एक अभिनेता है। इनके प्रमुख फिल्म है 2007 में रिक्स और डगना जरोड़ी 2006 में है इसका। अब देखिए डॉली ठाकुर, ये भारतीय फिल्मों के एक प्रमुख कलाकार हैं जिन्होंने अपने फिल्म के करियर की शुरुआत रिचर्ड गांधी की 1982 में कंस्टीला डायरेक्टर के और यूनिट अचानक के रूप में किए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ स्थित है ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के पास स्थित है, इसलिए इसे वांडूगर राष्ट्रीय उद्यान भी के रूप में जाना जाता है और यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए और वन्य जीव संरक्षण 1972 के तहत की गई है। तो उद्यानों में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, जो द्वीप लेबरिंथ द्वीप समूह है। वनस्पति का प्रकार है, संरचना द्वीप से द्वीप तक भिन्न है। तो कि अंडमान और निकोबार एक द्वीप समूह है या बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। तो देखिए दोनों के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में, तो देखिए कि दोनों के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 10 डिग्री क्या है? उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह तथा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दक्षिण में स्थित द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो ये द्वीप समूह ऐसे करके बना हुआ है। ये सभी 10 डिग्री और 10 डिग्री दर्शाया हुआ है। उसके बाद देखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभयारण्य हैं और 9 के राष्ट्रीय पार्क और जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। और उसका देखिए कि रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान में स्थित है। अब पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास स्थित है। पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत का समुद्री अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1980 में हुआ था। तो एक दर्शनीय स्थल है बल्कि गंगा सागर सागर द्वीप या गंगा सागर संगम भी कहलाता है। यह बंगाल की खाड़ी में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप है। इससे गंगा नदी का सागर संगम माना जाता है। तो इस द्वीप में ही बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास भी है। अब देखिए कि रामेश्वरम, तो रामेश्वरम कहाँ आपका? तमिलनाडु में, जो कि एक शांत शहर है और यह कामारती पंबन द्वीप का हिस्सा है। यह शहर पंबन चैनल के माध्यम से देश को अन्य भागों से जोड़ता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सेंटलीज जनजाति पाई जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो ये आपका बी, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखिए कि कुछ नहीं में से कुछ का निर्माण कुछ नहीं में से कुछ नहीं का नियम का विरुद्ध है। तो ऊर्जा संरक्षण जो यह बताता है कि एक पृथक तंत्र कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती है।
और देखिए आइंस्टीन ने बताया कि ऊर्जा, द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इसमें एक दूसरे के परिवर्तित किया जा सकता है। तो द्रव्यमान ऊर्जा के अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, या केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। किसको? ऊर्जा को। अब देखिए कि भूमध्य रेखा है को निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यह में किसको देश से होकर नहीं गुजरती है? देखिए कि 0 डिग्री अक्षांश पर खींची रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेबॉन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती है। अब देखिए कि भूमध्य रेखा 3 द्वीपों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप का देश है मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती है। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं सोमालिया, केन्या, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, गेबॉन, युगांडा। भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिका के देश है ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। अब उत्तरी रेखा और उत्तरी गोलार्ध, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री कितना उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। कर्क रेखा पर स्थित देश, तो उत्तरी अमेरिका का देश हवाई द्वीप में किसको भी है। उसके बाद अफ्रीका महादेश का देश मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पंडित, पश्चिमी सहारा एवं मॉरिटानिया आदि है। देखिए एशिया का देश ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ठीक है। मकर रेखा 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। मकर रेखा किसको कहा जाता है? 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। तो मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों में से होकर गुजरती है। तो यह आपका अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और उस पर ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया इत्यादि है। सूर्य कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर लंबवत चमकती है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को ये लंबवत होती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए यहीं पर रोकते हैं इसको।